मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक ऐसे अंधेरे सफर पर निकलने वाले हैं जहां से लौट पाना नामुमकिन है। इस सफर में हम सुनेंगे डर की एक सच्ची और खौफनाक दास्तान। दोस्तों, डर किसी को भी, कहीं भी और कभी भी लग सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावने सफर को। रामू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी के कई साल हाईवे पर बिताए थे। लंबी दूरी के सफर उसके लिए आम बात थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान पर काले बादल छाए थे और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। रामू के ट्रक की लाइटें सड़क के किनारे सिर्फ धुंधली परछाइयां बना रही थीं। रात का दूसरा पहर था। उसे मालूम था कि अभी कई घंटे और चलना है, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब हो रहा था। एक अजीब सी घबराहट। ट्रक के शीशों से बाहर की ओर देखते हुए उसे लगा कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। उसने शीशे में ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद ज्यादा थकान हो गई है, रामू ने खुद से कहा और ध्यान वापस सड़क पर लगा लिया। तभी अचानक ट्रक के पहियों के नीचे कुछ अजीब सा आया। रामू ने तुरंत ब्रेक लगाया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो ट्रक से उतरा और सड़क पर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वापस ट्रक में बैठते हुए उसने देखा कि पीछे की खिड़की के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर की ओर खिड़की से झांक रहा हो। वह बुरी तरह डर गया। उसने ट्रक को पूरी स्पीड से आगे बढ़ा दिया। अब उसकी आंखों के सामने बार बार परछाइयां आ रही थीं, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर अचानक ट्रक के रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, एक धुंधली आकृति। जैसे ही उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, वो आकृति गायब हो गई। रामू का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें उखड़ने लगीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये असलियत है या उसकी परेनोइया, लेकिन एक बात साफ थी, वो इस रात से बचकर नहीं निकल पाएगा। रामू का पूरा शरीर अब कांपने लगा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने ट्रक रोका तो वो आकृति उसके पास आ जाएगी। उसका मन कह रहा था कि वो कहीं छुप जाए, लेकिन वो इस सुनसान हाईवे के बीच कहां जाएगा? उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय ट्रक चलाते रहने के। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी परेनोइयां और बढ़ती गई। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कभी उसे सड़क के किनारे एक काले कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी दिखती, लेकिन जब वो ट्रक पास ले जाता तो वो गायब हो जाती। उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं कि उसके कानों में सिर्फ उसकी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक के ब्रेक अचानक अपने आप लग गए। ट्रक जैसे झटके से रुका। रामू का माथा स्टीयरिंग पर जा लगा और दर्द से उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने हड़बड़ाकर चारों ओर देखा। ट्रक के सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी परछाई साइड मिरर में लहराती नजर आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। आखिरकार डर के मारे उसने ट्रक छोड़ने का फैसला किया। वो तेजी से ट्रक का दरवाजा खोलकर बाहर कूदा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि ट्रक के चारों ओर काले धुंध के बादल घिर आए थे। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आहट सुनाई दी। उसने डर के मारे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। ये सब मेरे दिमाग का खेल है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। रामू खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। सड़क पर गहरे ताजे पैरों के निशान थे, जो सीधे ट्रक की ओर जा रहे थे। वो निशान उसके अलावा किसी के नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो उस जगह से अभी अभी उतरा था। रामू का दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर अंधकार का एक घना जाल बुन रहा है। उसकी नजर ट्रक की खुली खिड़की पर पड़ी। अचानक ट्रक के अंदर से वही धुंधली आकृति उसे देख रही थी, इस बार साफ और स्पष्ट। उसकी आंखें गहरी और स्याह थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं की गहराई से उसे घूर रही हों। अचानक वो आकृति हंसने लगी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो रामू के कानों में गूंजने लगी।
रामू के पैरों ने जवाब दे दिया। उसने जितना तेज हो सकता था हाईवे के किनारे दौड़ लगा दी, लेकिन वो हंसी अब उसकी सांसों के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो आकृति अब ट्रक से निकलकर उसके पीछे पीछे भागने लगी। रामू अब एक अधमरे इंसान की तरह भाग रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो इस भयानक रात से बच नहीं पाएगा। उसे लग रहा था कि वो जितना तेज भागेगा, मौत उतनी ही करीब आएगी। रामू के कदमों की रफ्तार थमने लगी थी। उसकी टांगें अब जवाब दे रही थीं। उसने महसूस किया कि वो जितना भागता, वो हंसी उतनी करीब आती जाती। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में उतरती जा रही थी। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी वो हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कौन है? उसने हांफते हुए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी अब उसके साथ धोखा करने लगी थी। अचानक उसने सामने एक पुराना और टूटा फूटा ढाबा देखा। ढाबे की एक ही लाइट जल रही थी, और वो भी मध्यम सी टिमटिमा रही थी। वो उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर भागा, ये सोचते हुए कि शायद वहां कोई इंसान हो जो उसकी मदद कर सके। ढाबे के पास पहुंचते ही रामू ने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है। उसने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल भी बाहर की तरह ही अजीब था। कहीं कोई इंसान नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें जमी हुई धूल से ढकी थीं और कुछ कुर्सियां उलटी पड़ी थीं। रामू ने आवाज लगाई, कोई है? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंज कर वापस आई। तभी एक भारी कदमों की आहट उसके कानों में पड़ी। वो तेजी से पीछे मुड़ा और देखा कि दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। कहीं ये मेरी परछाई तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन उस पल उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई उसे ही देख रही थी। वो अब अलग जिंदा इकाई की तरह थी, जो रामू की हर हरकत को नकल कर रही थी, पर कुछ सेकंड की देरी से। वो परछाई अचानक खिसकने लगी। पहले दीवार से निकलकर फर्श पर आई और फिर रामू के चारों ओर घूमने लगी। रामू के पैर अब ठिठक गए थे। उसकी परछाई अब उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके सामने खड़ी होकर धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक इंसानी आकृति में बदलने लगी थी वो। रामू ने अब तक जो देखा था, उससे भी ज्यादा खौफनाक दृश्य उसके सामने था। वो आकृति पूरी तरह रामू जैसी लग रही थी। एकदम वैसी ही पोशाक, वैसा ही चेहरा, लेकिन उसकी आंखें स्याह थीं, मानो उनमें कोई जान ही नहीं थी। तुम कौन हो? रामू ने कांपते हुए पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीरे धीरे रामू की तरफ हाथ बढ़ाया। रामू पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। उसके शरीर में अब एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं बची थी। वो जैसे जिंदा पत्थर बन गया था। अचानक वो परछाई रामू के करीब आई और उसकी गर्दन को अपने बर्फ जैसे हाथों से छूने लगी। रामू का शरीर ठंड से सुन्न हो गया। उसे लगा कि उसकी आत्मा को वो परछाई खींच रही है, जैसे उसकी जिंदगी का अंत आ चुका हो। अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। रामू का ध्यान टूटा। वह चौंक कर वापस होश में आया। उसकी परछाई अब वैसी ही सामान्य थी, दीवार पर चिपकी हुई, लेकिन वो कदमों की आहट फिर से सुनाई दे रही थी, और इस बार वो ढाबे के बाहर से आ रही थी। मैं फंस गया। रामू की सांसें अटकी हुई थीं। दरवाजे के बाहर से आती हुई कदमों की आहट अब और तेज हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें मानो उसके कानों में गूंज रही थीं। दरवाजे पर खटखटाहट हुई और फिर दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। रामू ने कांपते हुए उस ओर देखा, लेकिन दरवाजे के उस पार कुछ नहीं था, बस काला अंधेरा। लेकिन वो आहटें अब भी जारी थीं, और इस बार वो भीतर ही गूंज रही थीं। रामू के दिमाग में खौफ का सैलाब उमड़ आया। उसे लगने लगा था कि वो इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुका है, जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी उसकी परछाई फिर से दीवार से अलग होकर उसकी ओर बढ़ने लगी। रामू ने बेतहाशा दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चीखना चाहता था, मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसकी परछाई अब पूरी तरह जिंदा लगने लगी थी। उसके कदमों की आवाज, उसकी चाल और उसकी हरकतें रामू की नकल नहीं कर रही थीं, बल्कि वो अब एक स्वतंत्र इकाई थी, जो रामू के पास आकर उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है?
रामू का दिमाग अब धुंधला हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये असली है या उसका भ्रम। अचानक वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसके चेहरे पर एक स्याह मुस्कान उभर आई थी और उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो रामू की आत्मा को खींच लेने जैसा महसूस हो रहा था। तभी ढाबे की आखिरी जलती हुई लाइट एक झटके में बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। रामू ने महसूस किया कि परछाई अब उसकी गर्दन को जकड़ने लगी थी। उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श रामू के शरीर में सनसनी पैदा कर रहा था, जैसे उसकी जिंदगी उसके शरीर से खींची जा रही हो। वो दर्द के मारे चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह घुट गई थी। अचानक उसे अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ। उसकी आत्मा जैसे अंधकार में डूबने लगी। परछाई ने अब रामू की पूरी आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने धीरे धीरे रामू को जमीन पर गिरा दिया। शरीर बेहोश हो चुका था, मगर उसकी परछाई अब भी खड़ी थी, पूरी तरह से सजीव और हंसती हुई। फिर अचानक बाहर से एक जोर की चीख सुनाई दी। वो इतनी भयानक थी कि पूरी जगह हिलने लगी। दरवाजे से एक तेज हवा का झोंका आया और ढाबे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामू अब जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई जीवन नहीं था। उसकी परछाई अब ढाबे के बाहर खड़ी थी, जैसे उसकी जगह उसने ले ली हो। वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई और एक बार फिर से वहां सन्नाटा पसर गया। रात की खामोशी में अब सिर्फ हवा की सरसराहट और ढाबे की खिड़कियों की आवाजें थीं, लेकिन रामू का अंत हो चुका था। उसकी जगह अब वही परछाई ले चुकी थी, जो किसी और की तलाश में अब इस हाईवे पर मंडराएगी। ढाबे के बाहर अब सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू का निढाल शरीर ढाबे के अंदर पड़ा था और उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। वो अब अंधेरे का हिस्सा बन गई थी, मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। रात और गहरी हो चुकी थी और आसमान में काले बादल और भारी हो गए थे। हाईवे अब पूरी तरह सुनसान था। कोई गाड़ी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसी वक्त एक और ट्रक उस ढाबे के पास से गुजर रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर महेश भी लंबे सफर पर निकला था। उसकी आंखों में भी नींद और थकान थी, लेकिन उसे अगले शहर तक समय पर पहुंचना था। जैसे ही महेश ने उस ढाबे को देखा, उसने सोचा कि कुछ देर रुककर चाय पी ली जाए। हाईवे के ढाबे अक्सर उसके लिए एक राहत का ठिकाना होते थे। उसने ट्रक साइड में रोक दिया और ढाबे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ढाबा बाहर से बिल्कुल वीरान लग रहा था, पर फिर भी महेश ने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। अंदर का माहौल असहज कर देने वाला था। कुर्सियां इधर उधर बिखरी हुई थीं, धूल की मोटी परतें चारों ओर जमी हुई थीं, और सबसे अजीब बात थी कि वहां कोई नहीं था। कोई है? महेश ने आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी आवाज भी जैसे दीवारों में घुल गई हो। महेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई भीतर होगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े रामू के शरीर पर पड़ी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये इंसान जिंदा है या नहीं, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। रामू का शरीर ठंडा और निर्जीव था। महेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे दरवाजे के पास कुछ हलचल महसूस हुई। उसने दरवाजे की ओर देखा और वहां खड़ी थी रामू की परछाई, जो अब पूरी तरह महेश को घूर रही थी। उसकी आंखें स्याह और खाली थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। महेश का शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे, जैसे रामू के साथ हुआ था। तू कौन है? महेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वो परछाई धीरे धीरे महेश की ओर बढ़ने लगी। उसके हर कदम से महेश का दिल डूबता जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही वो परछाई महेश के करीब आई, उसने वही ठंडक महसूस की जो रामू ने महसूस की थी। महेश ने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत भी रामू जैसी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो परछाई अब उसकी जिंदगी को अपने स्याह जाल में खींच रही थी। आखिरी बार महेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी उसी अंधेरे में खो गई। फिर अचानक सब शांत हो गया।
ढाबे के अंदर फिर से वही गहरा सन्नाटा पसर गया। महेश का शरीर अब भी वहां पड़ा था और उसकी परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर बाहर निकलने लगी। अब वो परछाई हाईवे पर घूमने के लिए आजाद थी, किसी और बेखबर मुसाफिर की तलाश में जो उसकी जगह ले सके।